I'm back with another video. As you can see on my screen, today I'm going to share further description of financial decisions from chapter Financial Management of class 12th business studies. As I told you in the last video about the financial decision, that it is related to that whether the company should opt for debt or it should opt for equity in its capital structure. कि भाई जब कंपनी अपना एक कैपिटल स्ट्रक्चर बना रही है तो उसे डेट को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में रखना चाहिए या इक्विटी को रखना चाहिए. ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, और जो मेन फैक्टर हैं जिसके ऊपर डेट और इक्विटी क्या हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट होगा वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है हमारा रिस्क और दूसरा आता है कॉस्ट. कि भाई अगर मैं अपना पैसा डेट से रेज कर रही हूँ, क्योंकि दो ही सोर्सेज ऑफ फंड्स है हमारे पास. सोर्सेज ऑफ फंड्स दो हैं, एक हो गया जी डेट, एक हो गया जी इक्विटी. डेट का मतलब है कि आप बोरो कर लो तो बोरोड कैपिटल हो गई. इक्विटी का मतलब है जी आप ओनर्स फंड, ओनर्स का पैसा, ओनर का पैसा मतलब कि हम अपने शेयर्स को मार्केट में इशू कर रहे हैं, शेयर्स इशू करके हम अपनी कैपिटल को रेज कर रहे हैं. एक हो गया जी बोरोड फंड. बोरोड फंड मतलब हमने जो है डिबेंचर्स को या तो इशू किया है मार्केट में या फिर हमने लोन लिया है. तो भाई जब हम, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि जब हम डेट से पैसा रेज करते हैं तो कंपनी को एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन पे करनी पड़ती है. फिक्स्ड ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि फिक्स्ड एक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो आपको बैंक लोन के ऊपर भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. सिमिलरली जब आप डिवेंचर्स या बोरोड कैपिटल रेज करते हैं तो आपको एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट, वो पे करना पड़ता है. वैसे ही जब कंपनी कैपिटल अपनी शेयर्स की को इशू करके मार्केट में रेज करती है, उस केस में कंपनी के पास कोई भी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं होती है. देयर इज नो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी इन दिस केस. और अगर कंपनी की कोई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन इस केस में नहीं होगी तो दैट मीन्स कंपनी को कोई भी फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं पे करना. कंपनी ने बेसिकली डिविडेंड पे करना होता है जो कि वो देती है अपने शेयर होल्डर्स को. और शेयर होल्डर्स को ये डिविडेंड जो है ये किस फॉर्म में मिलता है, एक रिटर्न की फॉर्म में मिलता है. एक रिटर्न आप कह सकते हैं, रिटर्न इनकम की फॉर्म में मिलता है ये डिविडेंड. तो कंपनी के लिए कोई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं है अपने रिटर्न को देना. कंपनी के लिए फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है इंटरेस्ट को भरना, जो उसको अपने डेट्स के ऊपर भरना होता है, कर्जों के ऊपर भरना होता है बेसिकली. ठीक है, क्योंकि इसका मतलब होता है कर्जा, तो कर्जों के ऊपर ये डेट जो है वो पे किया जाता है, तो इंटरेस्ट पे किया जाता है. तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब भी कंपनी अपने फंड्स को मार्केट में रेज कर रही है तो दे हैव टू चेक कॉस्ट कि भाई क्या मेरी कॉस्ट यहाँ बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ मेरी डेट ज्यादा है कि मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा है. तो उस हिसाब से फाइनेंशियल डिसीजन को जो है वो कंसिडर किया जाता है. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको समझाएंगे कि कॉस्ट ऑफ डेट लो